पोजीशन था, यानी वो तो लागू रहेगा, उस पर तो किसी तरह कोई टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आप अगर चंदा देना चाहें किसी पार्टी को तो कैश दे सकते हैं, चेक से दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं दे सकते, जो मेरी समझ है। हालांकि अरविंद बताएंगे इस पर, लेकिन जो समझ आ रही है कि अब आप पुरानी व्यवस्था लागू हो गई, क्योंकि पुरानी व्यवस्था पर कोई रोक नहीं है। चंदा किसी को देना है तो कैश दे दीजिए उठा के, और या फिर चेक से दीजिए, इस पर कोई रोक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने है। तो ये जो पारदर्शिता की बात होती थी, ब्लैक मनी की बात होती थी, जो सरकार की दलित थी, और या फिर बहुत लोगों का मानना था कि कैश, बड़े बड़े औद्योगिक घराने तो कैश अभी भी दे सकते हैं, चेक के जरिए दे सकते हैं, और जो लेकिन यहाँ सारा मामला जो था वो पारदर्शिता का था, और जो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अंदर वो आरटीआई को लेकर है, यानी मतदाता का जानने का जो अधिकार है। अरविंद, अगर बात की जाए कि मौजूदा व्यवस्था, इस समय मौजूदा व्यवस्था कौन सी होगी, क्योंकि कैश की जो डीलिंग है उस पर पहले ही नियंत्रण है, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, और ऐसे में कितना जो कैश है, क्योंकि आपने पूरी हियरिंग भी ये सुनी है, ऐसे में अगर मतदाता देना चाहता है, दानदाता देना चाहता है, तो वो कितना किसी पार्टी को चंदा दे सकता है? मौजूदा व्यवस्था कौन सी ऑपरेशनल? देखिए, रविंदर जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो पूरा व्यवस्था है वो बहाल हो गई है। हालांकि प्रणय संकेत इस बात के मिल रहे थे सुनवाई के दौरान कि पूरी तरीके से शायद ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, और कोर्ट इस स्कीम की जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन कोर्ट ने माना कि ये स्कीम पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है, और इसको रद्द होना चाहिए। अब नए बॉन्ड जारी नहीं होंगे। इसका मतलब जो पुरानी व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी, और उसमें दानकर्ता के पास विकल्प रहेगा कि वो अगर चाहे। बिल्कुल अरविंद, मैं रोकना चाहूंगा आपको इस समय। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, ऐसे में कहा जाए चुनावी पारदर्शिता और भारत के चुनावों को अधिक लोकतांत्रिक बनाने और मतदाता को जागरूक बनाने के लिहाज से अहम। देखिए, पूरा फैसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जो आप लोग के मीडिया में आ रहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे असंवैधानिक बताया है, पारदर्शिता के खिलाफ बताया है। ये बात तो जब ये ला रहे थे तभी कांग्रेस पार्टी ने सदन में भी कहा कि आप भ्रष्टाचार कम करने के बजाय इससे तो आप बढ़ावा देंगे, और इसमें तो बड़े लंबे घोटाले भी हैं इस बॉन्ड में। तमाम लोगों ने कई बार मीडिया रिपोर्ट भी आई है। तो ये सरकार के जो नीति है उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप करप्शन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अखिलेश जी, इसका लाभ जो है वो सभी राजनीतिक दलों ने लिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था का लाभ लिया है, उसको एनकैश कराया है। नहीं, मुझे पता था आप ये कहेंगे, लेकिन तीन हिस्सा आप बड़े नेता हैं सर, आपको तो पता ही होगा। नहीं पता है, लेकिन तीन चौथाई तो अकेले बीजेपी ने किया। बीजेपी से ले आई, क्यों ले आई? बीजेपी ने क्यों लाया? जब ला रहे थे तभी मना किया जा रहा था। और ये इसी तरह से प्रधानमंत्री केयर फंड है, वो भी इसी तरह का है कि हम बताएंगे नहीं, सरकार से पैसे लेंगे लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं देंगे। तो ये जो सरकार, अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसमें बहुत जोर जो है लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कोर्ट ने पूरे इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस कर दी है, और ये कहा है कि आप जो इस तरह से बिल्कुल सीक्रेटिव फंडिंग, जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रही थी, जो सीक्रेट में फंडिंग हो रही थी, वो एक लोकतंत्र में और एक संवैधानिक लोकतंत्र में भारत जैसे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये कोर्ट की बेसिक रीजनिंग थी। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनीज एक्ट में अनलिमिटेड फंडिंग कंपनी को पावर दे दी गई थी, चाहे आप लॉस मेकिंग हो या नहीं हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, और कितने भी आप दे सकते हो। पहले क्या था कि आप सिर्फ अगर प्रॉफिट मेकिंग हो तो 7.5% अपने प्रॉफिट तक का आप डोनेशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। अब वो सारी लिमिट ये खत्म कर दी गई थी, तो उसको भी कोर्ट ने कहा है कि उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया है, वो आर्बिट्ररी कहते हुए। तो अब वो जो पहली 2017 से पहली जो पोजीशन थी कि आप 7.5% प्रॉफिट तक ही, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होने चाहिए पहले, और मैक्सिमम डोनेशन आप पॉलिटिकल पार्टी को 7.5% ऑफ योर प्रॉफिट तक कर सकते हो।